चलिए बताइएगा, प्रकाश संबंधी ऐसी घटना जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। हाँ सही है, ध्रुवन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है पोलराइडों का। हाँ, पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सममित न हो तो इस प्रकाश को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। हाँ, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं उसको। और प्रकाश संबंधी यह घटना कहलाती है ध्रुवन। हाँ, ध्रुवन कहलाती है, पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब दो कारें एक दूसरे की ओर आती हैं तो उनके प्रकाश के कारण चकाचौंध से दुर्घटना हो सकती है। इसे रोकने के लिए कारों में किसका उपयोग किया जाता है? सही है, पोलराइड का उपयोग किया जाता है चकाचौंध को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए तो हमें पर्दे पर अवरोध की स्पष्ट छाया दिखलाई पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होती है। लेकिन यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाता है। वह अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश के इस प्रकार अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? सही है, उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस वैज्ञानिक के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? किस वैज्ञानिक के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? लॉर्ड रैले। हाँ, लॉर्ड रैले के अनुसार। हाँ, जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, और जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, हाँ, यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिससे के कारण उसका प्रकीर्णन अधिक होता है? बैगनी। ठीक है, और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस कारण चंद्रमा पर से आकाश को देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है? हाँ, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। हाँ, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए आकाश काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब हम श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब प्रायः रंगीन व अस्पष्ट होता है।
लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को क्या कहते हैं? हाँ, वर्ण विपथन। हाँ, वर्ण विपथन कहते हैं। हाँ, क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन यानी वर्ण विपथन कहते हैं उसको। ठीक है। शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग जिसकी सहायता से हम को देखते हैं वह आंख। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आंख एक कैमरे की भांति कार्य करती है। आंख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी होती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, दृढ़ पटल। हाँ, दृढ़ पटल कहते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे कॉर्निया कहते हैं और इसका ही दान दिया जाता है ना? कॉर्निया का ही दान किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आइरिस कहते हैं। हाँ, आइरिस या परितारिका। हाँ, परितारिका कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, सही है, उसे प्यूपिल कहते हैं अथवा नेत्र तारा कहते हैं। हाँ, नेत्र तारा अथवा पुतली या पुपिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समुद्र का पानी नीला दिखाई क्या है? सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। जब सूर्य दिन के होता है तो वह सफेद दिखाई पड़ता है, क्यों? हाँ, डिस्टेंस कम होता है जिससे प्रकीर्णन कम होता है। हाँ, प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे प्रकीर्णन कम होता है। इसी कारण है कि सूर्य सफेद दिखाई पड़ता है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलराइडों का प्रयोग किया जाता है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच प्लेटों के बीच रखा जाता है। यह फिल्म किसके मिश्रण की बनी होती है? यह बनी होती है नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेथाइट की। हाँ, नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेथाइट के मिश्रण की बनी होती है। ठीक है। अगला बताएगा, प्रकाश की कौन सी घटना प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? हाँ। हाँ, विवर्तन। हाँ, विवर्तन। हाँ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन ही प्रकाश के प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? हाँ, ध्वनि का। हाँ, ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होता है ना? इसी कारण से ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना आसानी से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उगते व डूबते समय किस कारण लाल दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। बताएगा, नेत्र लेंस कहाँ लगा होता है?
हाँ पुतली के पीछे, हाँ पुतली के पीछे लगा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है, कॉर्निया और आंख के लेंस में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ जलीय द्रव, जलीय द्रव या नेत्रोद। हाँ नेत्रोद, नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं उसको। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? हाँ 1.336। हाँ 1.336। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है, उसे क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काचाभ द्रव, काचाभ द्रव कहते हैं उसको। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? वही होता है 1.336। हाँ 1.336। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रक्तक पटल। हाँ रक्तक पटल कहते हैं। हाँ कोरोइड, कोरोइड अंग्रेजी में कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पटल प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है? वही रक्तक पटल। हाँ रक्तक पटल। ठीक है, रक्तक पटल के आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं रेटिना। हाँ रेटिना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? हाँ ठीक है, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक नहीं, वास्तविक। हाँ वास्तविक और उल्टा। ठीक है, जिस स्थान पर दृष्टि सिरा रेटिना को छेदकर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। हाँ अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, और रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीत बिंदु। हाँ येलो स्पॉट, येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब आंख किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती है। इससे आंख के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। आंख की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हाँ समंजन क्षमता, समंजन क्षमता कहते हैं उसको, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। अगला क्वेश्चन, वह निकटतम बिंदु जिसे आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आंख का निकटतम बिंदु। हाँ निकट बिंदु, नियर पॉइंट। ठीक है, और आंख के निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, और यह समानता कितना सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके विपरीत वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, क्या कहलाता है? हाँ दूर बिंदु। हाँ दूर बिंदु कहलाता है,
और समान आंक के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, रेटिना में दो प्रकार की संवेदनशील कोशिकाएं